दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग, यानी कुछ लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग कहते हैं, कुछ लोग इसे मिरेकल कहते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि ना तो ट्रेडिंग गैम्बलिंग है और ना ही मिरेकल। दोस्तों ट्रेडिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है लर्निंग का, क्योंकि दोस्तों बाइंग और सेलिंग का जो नेट रिजल्ट होता है वो हमेशा जीरो होता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ओके, जैसे कि आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और उसका रिस्क रिवॉर्ड किसी का 1:1, किसी का 1:2 और 1:3 है, तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस $10 का है तो आपका नेट रिजल्ट यानी कि लॉन्ग टर्म में हमेशा जीरो ही आएगा। और अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, यानी कि आपका $10 का स्टॉप लॉस और $20 का टारगेट है, तो फिर एक टाइम में मतलब लॉन्ग टर्म में यह होगा कि आपके जब 10 टारगेट आएंगे तो उसके अगेंस्ट में 20 बार स्टॉप लॉस हो जाएगा। वैसे ही 1:3 में यह होगा कि आपके 5 टारगेट आएंगे तो लॉन्ग टर्म में उसके कैलकुलेशन में 15 स्टॉप लॉस होंगे। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी में रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके प्रॉफिटेबल हैं तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है। मेरी बात तभी आपको समझ आएगी जब आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेड करेंगे। और दोस्तों अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो इसे हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और लॉट साइज की अगर आपको इंपोर्टेंस पता है तो आप इनमें से किसी भी रिस्क रिवॉर्ड में लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है ट्रेंड। दोस्तों हमेशा आपको जिस साइड का ट्रेंड है उसी साइड के लिए ट्रेड करना चाहिए, लेकिन इसमें भी आपको गलत साबित करने के लिए, जैसे कि पॉजिटिव ट्रेंड है तो एक बड़ी रेड कैंडल बीच में बन जाएगी, और अगर नेगेटिव ट्रेंड है तो अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, और इन दोनों ही मूवमेंट के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाएगा। ये इसलिए होता है ताकि आपको गलत प्रूफ किया जा सके। इसी में उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होता है जो लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों ये है कि जो रिकवरी आती है वो फर्स्ट पुलबैक से नहीं, सेकंड पुलबैक से आती है। इसलिए मोस्ट ऑफ लोग ट्रेंड से बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और कुछ लोगों का तो इसी में कैपिटल वाइप अप हो जाता है। और दोस्तों ये इतनी तेजी से होता है कि लोगों का नजरिया बदल जाता है और वो इसे ट्रेंड का शिफ्टिंग समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और उसी ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू करता है। जो मैं बोल रहा हूं उन्हें आप खुद जाकर चेकआउट कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। और 99% ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यहां पर गलत ट्रेंड इंडिकेट करती है और यहां से आपका लॉस होना स्टार्ट होता है। ट्रेंड तो कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन एक बड़ी मूवमेंट के बाद आपका नजरिया और माइंडसेट अपोजिट ट्रेंड में चला गया है, और आपकी स्ट्रेटजी भी इस चीज को सपोर्ट करती है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है टाइम फ्रेम, क्योंकि अक्सर लोग गलत टाइम फ्रेम में काम करते हैं और मोस्ट ऑफ लोग छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं, और फ्लक्चुएशंस की वजह से वो वहां ट्रैप होते हैं। इसलिए दोस्तों एंट्री लेने से पहले आपको बड़े टाइम फ्रेम का पूरा विवरण लेना चाहिए, ताकि आप समझ सके कि मार्केट क्या कह रहा है। इससे आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता चलेगा, और आप बड़े टाइम फ्रेम को स्टडी करके छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री लेंगे तो आपकी एंट्री लॉजिकल और स्टेबल होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट इन 3 फैक्टर के बारे में बात करी, जिसको आप प्रॉपर एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही प्रॉपर नॉलेज के लिए और हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ लाइव ट्रेड करने के लिए आप यहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।